स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी से जीनियस में। इस वीडियो में आपको आरआरबी एनटीपीसी का जो 16 मार्च 2021 को शिफ्ट 2 में पेपर हुआ था, उसका मैथ का डिटेल में सॉल्यूशन कराऊंगा। तो इसमें से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी रिपीट होने वाले हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चन जरूर करके जाइए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ पहले क्वेश्चन से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है, एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू पूछी गई है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू पूछी गई है, तो इसका अगर हम क्यूब ले लें, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब कर लें, तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 125। अब इसे ओपन कर दें क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू पता है और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 टाइम्स एक्स वाई और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई 125। इसकी वैल्यू चाहिए तो इसकी हम ऐसे ही रख लें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और अब जो वैल्यू दी हुई है उनको इनकी जगह रख दें। एक्स वाई की वैल्यू 6 है, यहाँ पे रख दें 6, 3 गुणे 6। और एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5। यह आ जाएगा 125 के इक्वल। अब इसे सॉल्व करें तो 6 त्रिक 18, 18 पंचे 90, 90 इस साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा 125 में से 90 घटेगा, तो ये आ जाएगा 35। 35। अब ये किसकी वैल्यू आई? क्योंकि ये थी एक्स क्यूब वाई की प्लस वाई क्यूब, यही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, ये आ गई 35। ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। बॉड मास का क्वेश्चन है। बॉड मास, पहले इसमें ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो इसमें ब्रैकेट में भी दो तरीके के ब्रैकेट दिए हुए हैं, एक सेमी ब्रैकेट दिया हुआ है और एक स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट दो हैं, यहां पर और यहां पर, तो इसे हम इकट्ठे सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 20 और ये ब्रैकेट ये आ गया। इसे स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करें तो 15 में से 6 गया, ये आ जाएगा 9 और प्लस 24 में से 18 गया, तो ये आ जाएगा 6, ब्रैकेट क्लोज। 180 डिवाइड करना है 20 से और 9 6 15। तो जब ब्रैकेट के बाहर कोई साइन ना हो तो वो होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो 20 का मल्टीप्लिकेशन होगा 9 6 15, ये 15 आ गया, तो ये हो जाएगा 15। तो 180 और डिवाइड करना है 20 गुणे 15 से, तो 20 गुणे 15, 20 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9/15। और आंसर भी इसी फॉर्म में दिया हुआ है, सिंप्लीफाई करके नहीं दिया हुआ है, तो यही ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो इसमें 25 जोड़ने पर 25 से 36 और 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो पूर्णतः विभाजित होने के लिए तो इन तीन नंबर से डिवाइड होना है, 25 36 और 80 से। तो इनका एलसीएम ले ले, 25 36 और 80, दो से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 18 और ये 40। फिर दो से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25, ये 9 और ये 20। फिर दो से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 9 10। दो से फिर डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 25 9 और ये 5। अब यहाँ पर हम 3 से डिवाइड करें, 25 ये हो जाएगा 3 5, फिर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 25, फिर 3 कम 3 तो 1 आ जाएगा और ये आ गया 5। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 1, 5 से फिर डिवाइड करेंगे तो सभी 1 आ जाएंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 3 48 48 पंचे 48 पंचे 240 240 और पंचे ये हो जाएगा 1200। 1200 तिया 1200 तिया हो जाएगा 3600। 3600 आ गया इसका एलसीएम। तो वो सबसे छोटी संख्या फाइंड करनी है जिसमें 25 जोड़ने पर ये सभी डिवाइड हो जाए। तो इसमें से हमें 25 घटाना पड़ेगा, तो वो सबसे छोटी संख्या होगी आएगी, तो वो इन सभी नंबर से डिवाइड होगी। तो इसमें से 25 घटा दें, ये हो जाएगा 3575। अब ये जो नंबर आई इसमें अगर हम 25 जोड़ेंगे तो 3600 आ जाएगी और ये एलसीएम आया इन तीनों का, तो इन तीनों नंबर से ये डिवाइड हो जाएगी। तो ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ए और बी का रेशियो दिया हुआ है और ये रेशियो हमें फाइंड करना है इसमें। तो ए और बी का रेशियो दिया हुआ है √7 = √3।
अगर a 7 है, √7 है, तो b होगा √3। अब यही वैल्यू इसमें रख दें, यहीं से आंसर निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 3a, a की वैल्यू यहाँ पे √7 रख दें, प्लस 2 गुणे b है √3, दिया जाएगा √3 अपॉन ये है 3 इंटू a है √7 माइनस 2 गुणे √3। अब इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3√7 प्लस 2√3 और ये हो जाएगा 3√7 माइनस 2√3। अगर ऑप्शन में चेक करें तो ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हमें क्या देखना है। अगर आप यहाँ देखें तो √21 ऐसे ही सभी में √21 है, तो √21 हम कैसे बना सकते हैं, अगर इसमें हम √3 का मल्टीप्लाई कर दें, दोनों ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर दें, तभी ये 21 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3 बाहर आ जाएगा। तो अब इसे सॉल्व कर लें, तो √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 3 और ये हो जाएगा √21 और प्लस √3 गुणे √3 3 3 दूनी 6 और ये आ जाएगा, ऐसे नीचे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा √21 माइनस 6। 3 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन लें, ये हो जाएगा √21 प्लस 2 अपॉन यहाँ भी 3 कॉमन होगा तो √21 माइनस 2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा √21 प्लस 2 अपॉन √21 माइनस 2। ऑप्शन चेक करें तो √21 प्लस 2, √21 प्लस 2 यहाँ है और ये है √21 माइनस 2, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पर मिल रहा है, ये ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक इसी तरह का और क्वेश्चन दिया हुआ है, a अपॉन बी की वैल्यू निकालें यहाँ से, ये हो जाएगा 3/7। इसमें भी रेशियो ही फाइंड करना है, तो हम a की जगह 3 रख दें और b की जगह 7 रख दें, तो यहाँ पे वैल्यू चाहिए 8a माइनस बी अपॉन 2a प्लस 3b। 8 इंटू a की जगह 3 दिया जाएगा 3, b की जगह 7 दिया जाएगा 7, 3 ये हो जाएगा 2 गुणे, ये हो जाएगा 2 गुणे 3 और प्लस 3 गुणे 7। अब इसे सॉल्व कर ले, 8 3 24, 24 में से 7 गया, ये आ जाएगा 17 और ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 21 तिया 3 दूनी 6 और 3 सते 21, 21 और 6 हो जाएगा 27, तो 17/27 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 10 टॉफियां खरीदी जा रही हैं, तो मतलब कॉस्ट प्राइस, और 1 रुपए में 10 टॉफियां खरीदी जा रही हैं, तो एक टॉफी की कीमत क्या आ जाएगी, 1/10 रुपए। ये आ गई ये आ गई एक टॉफी की कीमत। आप कह रहे हैं कि 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए, तो सेलिंग प्राइस इसमें फाइंड करनी है कि क्या होगी। तो इसमें दिया हुआ है 25% का लाभ कमाने के लिए, तो अगर हम कॉस्ट प्राइस में 25% बढ़ा दें तो हमें सेलिंग प्राइस फाइंड हो जाएगी। तो कॉस्ट प्राइस में 25% बढ़ा दें, तो 100 में 25 बढ़ाएंगे तो 125 और परसेंट में है तो 100 से डिवाइड। कॉस्ट प्राइस 1/10 रुपए है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दें 1/10 गुणे और इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 5, 25 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 5/4, 5 से ये डिवाइड होगा तो 2 और ये हो जाएगा 1/8। ये आ गई सेलिंग प्राइस और ये है एक टॉफी की कीमत। और इसमें पूछा गया है कि 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए, तो 1/8 रुपए में एक टॉफी बिक रही है, तो ये हो जाएगा कि 8 टॉफी मिलेगी, 8 टॉफी बिकेगी 1 रुपए में। जैसे ये एक टॉफी का निकाले थे, ऐसे ही 1 रुपए में कितनी टॉफी आ जाएगी, 8 टॉफी, और ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक लाइट हाउस के दोनों ओर समुद्र के 2 जहाज चल रहे हैं। लाइट हाउस के दोनों ओर चल रहे हैं, तो एक लाइट हाउस है ये, इसके दोनों तरफ जहाज हैं। जहाजों से देखने पर लाइट हाउस के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। तो एक तरफ 45 डिग्री का कोण बन रहा है और एक तरफ 60 डिग्री का।
ये 60 डिग्री बन रहा है और एक तरफ ये 45 डिग्री का। यदि लाइट हाउस 81 मीटर ऊंचा है, ये लाइट हाउस था, ये है 81 मीटर, तो दो जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। दो कोण बराबर है तो दो भुजाएं भी बराबर होंगी, तो इसके सामने की भुजा बराबर होंगी। तो अगर ये 81 मीटर के सामने 45 डिग्री है, तो ये भी 81 मीटर होगी। तो ये भुजा आ गई 81 मीटर। और इसमें हमें क्या फाइंड करना है, इन दोनों के बीच की दूरी। मान लेते हैं अगर ये x है, तो हम यहाँ से x की वैल्यू अगर निकाल लें, तो ये हो जाएगा x प्लस 81। तो दो जहाजों के बीच की दूरी आ जाएगी। तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकालें, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री, ये होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे 81, तो आ जाएगा 81 बटा, और आधार है बेस, ये x है, तो आ जाएगा x। और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। तो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 81 बटे √3। √3 से ये डिवाइड होगा, तो आ जाएगा 27 √3। अब दोनों के बीच की दूरी चाहिए, जहाजों के बीच की दूरी, तो ये हो जाएगी x प्लस 81, और x की वैल्यू यहां रख दें 27 √3 और प्लस 81। आंसर में देखें तो इस टर्म में दिया नहीं हुआ है, तो हमें इसी टर्म में बनाना पड़ेगा। तो यहां से हम 81 अगर कॉमन ले लें, दोनों में कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा, यहां से क्या होगा, ये हो जाएगा 1/√3, और ये 81 यहां से कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1, और 81 √1/√3 प्लस 1, ये कहां से मिल सकता है, ये मिल सकता है ऑप्शन 3 से। ऐसे हम लिख सकते हैं 81 और कॉमन लें, एलसीएम ले लें, तो ये आ जाएगा √3, और ये हो जाएगा 1 प्लस √3, और ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अशोक भाई अपनी मासिक आय का 10% खर्च करते हैं, हर महीने 5400 रुपए बचाते हैं, तो उनकी मासिक आय क्या है, ये फाइंड करना है। मासिक आय फाइंड करनी है, मान लेते हैं ये x है, तो मासिक आय का 10% खर्च कर रहे हैं, तो बचेगा कितना, 10% खर्च हो गया, तो 90% बचाएंगे। तो 90% निकालने x का, क्योंकि मासिक आय x मान ली है, तो 90% निकालें, तो 90/100 गुणे x, और ये दिया हुआ 5400 के इक्वल। 0 से 0, 9 से ये डिवाइड करें, तो 9 छके 54, ये आ जाएगा ये आ जाएगा 600, और x हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 6000। मासिक आय होगी 6000, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। 2 मीटर लंबा एक पर्यवेक्षण एक टावर से 150 √3 मीटर दूर है। 2 मीटर लंबा एक पर्यवेक्षक है, मान लेते हैं ये पर्यवेक्षक है 2 मीटर लंबा, और यहाँ से एक टावर से 150 √3 मीटर दूर है। ये जो पर्यवेक्षक है ये दूर है 150 √3 मीटर। उसकी आंख से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो उसकी आंख यहाँ पे होगी। ये जो टावर है, इसका जो उन्नयन कोण है ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 60 डिग्री होगा, ये दिया हुआ है 60 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई इसमें फाइंड करनी है कि क्या होगी। ये पूरी टावर की ऊंचाई है, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो ये भी 2 मीटर होगा, ये पूरा, ये 2 मीटर है, मान लेते हैं ये है x, तो टावर की लंबाई क्या हो जाएगी, x प्लस 2। अब इसमें हम tan 60 डिग्री लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब है यहाँ पे x, और आधार है 150 √3, तो ये हो जाएगा x अपॉन 150 √3, और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, यहाँ पे रख दें। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो x हो जाएगा 150 √3 गुणे √3, तो ये हो जाएगा 150 गुणे 3 450, और ये मीटर में था तो ये आ जाएगा मीटर। और हमें टावर की ऊंचाई चाहिए, तो टावर की जो हाइट होगी, टावर हाइट, ये हो जाएगी x प्लस 2, तो 450 प्लस 2, ये हो जाएगा 452 मीटर। ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 3240 डिग्री है, तो बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी, ये फाइंड करना है। तो बहुभुज की भुजाएं हमें फाइंड करना है, मान लेते हैं ये है x,
बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है? ये होता है 2x माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। ये होता है टोटल वैल्यू जो आंतरिक कोणों का योग हो। और इसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 3240, तो इसके इक्वल कर दें 3240 डिग्री के। 0 से ये 0 और 9 से इसे हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 9 3 27 और अब बचा यहाँ पे 54, 9 छके 54, 36 आ गया। तो 2x माइनस 4 ये आ गया 36। सॉल्व करें तो 2x आ जाएगा, यहाँ से 4 इधर जाएगा तो 40। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 20, जो कि x हमें फाइंड करना था, भुजाओं की संख्या। ये है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। विकास एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। विकास कंप्लीट कर सकता है 15 दिन में काम को। बबलू उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो बबलू काम कंप्लीट कर सकता है 10 दिन में। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो वे एक उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये फाइंड करना है। तो एक दिन का काम निकाल लें विकास का, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/15। अब बबलू का निकालें क्योंकि दोनों मिलके काम कर रहे हैं, ये आ जाएगा 1/10। अब इन्हें सॉल्व कर लें तो एलसीएम ले, यहाँ पे आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3। 5/30, 5 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 1/6। एक दिन का काम आ गया 1/6। तो पूरा काम कितने कंप्लीट हो जाएगा, तो इनवर्स करते हैं तो ये आ जाएगा 6 दिन। तो दोनों मिलकर काम कंप्लीट कर देंगे 6 दिन में। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। 48 और 65 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, ये फाइंड करना है। एलसीएम इसमें फाइंड करना है। किसका किसका, 48 का और 65 का। अगर आप ऑप्शन चेक करें तो एक है, 48 है और 65 है, और एक ये बड़ा सा नंबर दिया हुआ है। तो 48 और 65 में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 65 है। तो 65 से तो बड़ा इसका एलसीएम आएगा ही आएगा। तो एक ऑप्शन ये और एक ऑप्शन ये कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा केवल ऑप्शन ये, या तो ये हो सकता है 3120 और यह हो सकता है 65। तो अगर आप 48 और 65 में देखें तो इसमें 65 और 48 में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है आपको। तो 65 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि 65 से भी बड़ा ही आएगा, क्योंकि इनमें दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो 65 से भी बड़ा ही ऑप्शन आएगा। तो ये होगा 3120। अगर आप इसे सॉल्व भी करेंगे तो भी आएगा 3120। आप ऐसे ही इसको आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। मैं आपके लिए इसको डायरेक्ट जल्दी से निकाल भी देता हूं। तो ये हो जाएगा, अगर हम 2 से डिवाइड करें ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 65। फिर 2 से डिवाइड करें तो 12 और ये 65। फिर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 6, ये 65। फिर 2 से करेंगे 3 और ये 65। 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 65। फिर 3 से करें तो 3 से नहीं होगा, अब ये 5 से होगा। तो 1 और ये 13, 13 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 और 1। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर दें तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीन 48, 48 और पंचे 240 और ये गुड़े 13, 13 0 0, 13 चौके 52, 5 और 13 दूनी 26, 26 और 5 31, 3120 इसका आंसर आ गया, जो कि ये भी आ रहा था। तो यही ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक और रेशियो का क्वेश्चन दिया हुआ है, आसान सा ही क्वेश्चन है जैसे पिछले क्वेश्चन किए थे। तो x और y का रेशियो दिया हुआ है 2:3, 2:3। तो अगर x 2 है तो y क्या होगा, 3 होगा। तो इस रेशियो का हम आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो 5x, x की वैल्यू 2 रख दें और प्लस 3 y की वैल्यू 3, तो यहाँ पे 3 रख दें। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 2 माइनस 3 गुणे 3। 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, तो हो जाएगा 19। और 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, तो ये आ जाएगा 1। 19:1 ये आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। बॉड मास का क्वेश्चन है ये। बॉड मास, तो x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो बॉड मास में ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, तो पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा डिवीजन। तो डिवीजन सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3x + 4 × 8 और डिवीजन है यहाँ पे, तो इसको हम लिख लें ऐसे, इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ भी डिवीजन है तो ये आ जाएगा x/3 माइनस 1। अब डिवीजन के बाद क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन। तो अब मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा 3x +
और ये हो जाएगा 8 चौके 32, 32/9 x/3 माइनस 1। अब बचा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इसे अगर हम इस साइड ले जाएं और इसे इस साइड ले आए तो 3x माइनस x/3 और ये आ जाएगा -1 माइनस ये हो जाएगा 32/9। 3 त्रिक का 9, 9 में से 1 गया 8, 8x/3 ये आ जाएगा 9 और 32 माइनस 41/9 आ गया। 3 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -41/24 और ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। 27 और 81 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो एलसीएम एलसीएम क्या होता है? दो संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या होगी, अगर पहली संख्या से इसे हम डिवाइड कर दें, जैसे ये 27 और 81, जो बड़ी संख्या होगी वो हो सकती है उसकी एलसीएम दोनों की। तो 27 से अगर हम इसे डिवाइड करें, 27 3 81, तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो यही जो बड़ी संख्या होगी ये हो जाएगी इसकी दोनों की एलसीएम, ये आ जाएगा 81। और एचसीएफ क्या होता है? दो संख्या में जो सबसे छोटी संख्या होगी, अगर उससे हम बड़ी संख्या को डिवाइड करें, अगर वो पूरी की पूरी डिवाइड हो जाती है, तो जो छोटी संख्या होगी वो आ जाएगी एचसीएफ। तो 27 से 81 को डिवाइड करेंगे तब भी ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसका जो एचसीएफ आ जाएगा ये आ जाएगा 27। तो एलसीएम 81 और एचसीएफ 27 और ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। एक फिर से यहाँ पे बॉड मास का क्वेश्चन आ गया। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। दो ब्रैकेट है तो साइमल्टेनियसली दोनों को सॉल्व कर लें। 15 माइनस और इसे सॉल्व करें तो पहले हमें मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो 6 छंग 36 और 36 और 6 42 दिया जाएगा 42। डिवाइड करना है और ये हो जाएगा 5 और 2 7। तो ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब क्या करना है? ऑफ है नहीं डिवीजन, तो डिवीजन सॉल्व करें। ये हो जाएगा 15 माइनस 42 और 7 को अगर हम सॉल्व करें, 7 छंग 42 आ जाएगा 6। अब मल्टीप्लीकेशन नहीं है, एडिशन नहीं है, तो सब्ट्रैक्शन। ये आ जाएगा 15 में से 6 गया तो ये आ जाएगा 9। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक रेलगाड़ी 5 घंटे में 240 किलोमीटर की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि एक विमान को वही दूरी 45 मिनट में तय करनी है, तो उसे कितनी गति से यात्रा करनी होगी, ये फाइंड करना है। तो गति हमें फाइंड करना है। स्पीड, स्पीड कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमें पता हो डिस्टेंस, दूरी पता हो, तो हम समय से डिवाइड कर दें, टाइम से। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो एक कंडीशन ये दी हुई है कि 5 घंटे में 240 किलोमीटर की गति से निश्चित दूरी तय कर रही है। तो डिस्टेंस निकालें यहां से, स्पीड गुणे टाइम। तो स्पीड है 240 किलोमीटर प्रति घंटे और टाइम है 5, दिया जाएगा इसके डिस्टेंस। तो यहाँ पे रख दें तो 240 गुणे 5 और टाइम, टाइम यहाँ पे 45 मिनट दिया हुआ है, तो 45 और ये जो है ये किलोमीटर में है, क्योंकि स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में थी और समय घंटे में है, तो डिस्टेंस जो आएगी किलोमीटर में आ जाएगी। ये किलोमीटर में है, किलोमीटर में, तो हमें समय को भी घंटे में रखना पड़ेगा, घंटे में। और ये है 45 मिनट, तो मिनट को अगर हम घंटे में बदले तो 60 से डिवाइड किया जाएगा घंटे में। आप इसे सॉल्व कर लें। तो 15 से ये डिवाइड होगा 3, ये होगा तो 4, 3 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 80। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ऊपर चला जाएगा 4, तो 80 गुणे 5 गुणे 4, तो 8 पंचे 40, 40 चौके ये हो जाएगा 160 और एक ये जीरो था, ये आ जाएगा 1600 और ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति 500 मीटर लंबी सड़क 10 मिनट में पार करता है, उस व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो स्पीड, ये हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस है 500 मीटर और समय ये मीटर में है, तो हमें इसे रखना पड़ेगा सेकंड में। तो 10 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 10 गुणे 60 सेकंड और इसे स्पीड जो है किलोमीटर प्रति घंटे में फाइंड करनी है। तो ये अगर मीटर पर सेकंड में है तो इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से, तब ये चेंज हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटे में। अब इसे सॉल्व कर लें। तो 0 से ये 0, एक 0 से ये 0, 6 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 3 और 5 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 1।
तो हम यहाँ से देखें तो केवल बचा 3 किलोमीटर प्रति घंटे। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 120 पेन का क्रय मूल्य, तो 120 पेन का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस हो जाएगा सीपी मान लें। ये कह रहा है कि एक्स पेन के विक्रय मूल्य के समान है। ये किसके बराबर है? एक्स पेन के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस के ये इक्वल है एक्स पेन। आप कह रहे हैं कि यदि लाभ 25% है तो एक्स का मान क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो लाभ 25% दिया हुआ है, तो लाभ हम किस में से निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस से। तो सेलिंग प्राइस हम निकाल सकते हैं एसपी, कॉस्ट प्राइस में 25% बढ़ा दें तो ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो 25% बढ़ाएं तो 100 में 25 जुड़ेगा तो 125, और परसेंट में है तो 100 से डिवाइड, 25 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 5, 25 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 4। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो आ जाएगा ये आ जाएगा 5/4। अब इसमें हम रख दें इसको एल, तो यहां से निकालें तो एसपी अपॉन सीपी, एसपी अपॉन सीपी ये हो जाएगा 120/x। यहां से और यहां से जो वैल्यू है इनको दोनों को इक्वल कर दें, क्योंकि एसपी अपॉन सीपी की वैल्यू ये आई है 5/4 और यहाँ पे ये अलग है, ये हो जाएगा 120/x और ये हो जाएगा 5/4। 5 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 24, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 96। तो x की वैल्यू फाइंड करनी थी, 96 आ गई, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ये एक इक्वेशन दी हुई है इतनी बड़ी सी, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या होगी। तो x गुणे cos 45, तो x गुणे cos 45 की वैल्यू 1/√2 गुणे sin 120 डिग्री, sin 120 डिग्री क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा, cos 30 की वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी √3/2। तो यहाँ पे रख दें √3/2 प्लस, और साइन 60 डिग्री की √3/2 इक्वल टू माइनस, साइन 90 1 होता है तो आ जाएगा -x, और ये +1 यहाँ पे है ये आ जाएगा +1। x का टर्म इस साइड ले आए ये हो जाएगा x, और √3 अपॉन में है 2 और √2, तो x गुणे √3/2 √2 प्लस, ये इधर आएगा तो ये आ जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा √3/2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस √3/2। तो x यहाँ से कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा √3/2 प्लस 1, और ये इक्वल हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2 माइनस √3/2। तो इसे सोल्व करें तो ये हो जाएगा √3 प्लस 2√2 अपॉन 2√2, और ये हो जाएगा 2 माइनस √3/2। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अब, तो 2√3 इंटू ये √2 बचा हुआ है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा √3 प्लस 2√2। अगर आप ऑप्शन में चेक करें तो √2 है नहीं तो इसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2√2 माइनस √3 इंटू √2 तो आ जाएगा √6 अपॉन √3 प्लस 2√2। अब ये आंसर आ जाएगा, अगर ऑप्शन चेक करें तो 2√2 प्लस √3 ये यहाँ पे है तो ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। यदि एक बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर, इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 172 सेंटीमीटर है, तो हाइट दिया हुआ है 172 सेंटीमीटर। इसका आयतन क्या होगा ये फाइंड करना है। वॉल्यूम क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच। पाई, क्योंकि यहाँ पे पाई दिया हुआ है तो पाई की वैल्यू यहाँ नहीं रखनी है, आर की वैल्यू रख दें तो आ जाएगा 5×5=25, और हाइट यहाँ पर 172 है तो 172, 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 25 और 4 100 हो जाएगा, 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 4 से इसे डिवाइड कर दें तो 4 चौके 16, 4 तिये 12, 43, 25 चौके 100, 100 गुणे 43 तो आ जाएगा 4300, और ये हो जाएगा पाई, और ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा क्योंकि ये सेंटीमीटर में था ये भी सेंटीमीटर था। तो ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा।
एक और बॉड मास का क्वेश्चन है, बॉड मास लगाएंगे इसमें भी। तो पहले ब्रैकेट ब्रैकेट है यहाँ पर, तो पहले इसे सोल्व कर लें, बाकी को ऐसे रख देंगे। 4 गुणे 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 8 गुणे 7 प्लस 9 माइनस, और 3 2 5 हो जाएगा तो याद आएगा 5। तो ऑफ है नहीं तो ऑफ, फिर आता है डिवीजन, तो डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 4 गुणे 5, और डिवाइड का है तो बटे 2 कर ले, माइनस, और ऐसे ही अब इसको लिख लें, प्लस 9 माइनस 5, तो ये कैंसिल होगा तो आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुणे 5 तो आ जाएगा 10 माइनस 8 सत्ते 56 प्लस 9 माइनस 5। अब ऐड करना है, एडिशन, तो ऐड करें तो 10 और 9 19, और माइनस में जो वैल्यू है माइनस 56 और माइनस 5 दिया जाएगा माइनस 61। तो अब सब्ट्रैक्शन, तो 19 में से 61 जाएगा तो आ जाएगा माइनस 42। ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक समचतुर्भुज का परिमाप 68 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 16 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। तो परिमाप दिया हुआ है, परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, भुजा अगर ए है तो आ जाएगा 4 गुणे ए की वैल्यू 68 सेंटीमीटर, 4 से ये कैंसिल होगा तो आ जाएगा 17, तो भुजा आ जाएगी 17 सेंटीमीटर। और ये समचतुर्भुज है तो एक समचतुर्भुज बना लें, कुछ ऐसा बनेगा, एक विकर्ण ये हो जाएगा और एक विकर्ण ये हो जाएगा। भुजा से ये छोटा दिया हुआ है विकर्ण, तो छोटा वाला विकर्ण ये हो जाएगा। तो ये अगर पूरा 16 है, ये पूरा अगर 16 है, पूरा विकर्ण 16 है, तो ये जो भाग होगा ये आ जाएगा 8। और समचतुर्भुज में ये जो एंगल बनता है ये बनता है 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का हो गया। तो भुजा है 17 सेंटीमीटर, यहां से निकाली गई है, तो ये सभी भुजाएं 17 सेंटीमीटर है। तो अगर इसमें से हम पाइथागोरस लगा दें तो ये भुजा अगर x है तो ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, और ये इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा 17 में से 8 गया 9, और 17 8 25 दिया जाएगा 25, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर के इक्वल। तो स्क्वायर रूट लें तो 5 यहाँ से और 3 यहाँ से, 5 दिया 15, तो ये आ जाएगी एक्स की वैल्यू 15। अगर ये 15 है तो पूरी भुजा क्या हो जाएगी, विकर्ण, तो 15 गुणे 2 ये आ जाएगा। एक तो डायगोनल जो दिया हुआ था विकर्ण, ये था 16 सेंटीमीटर, और दूसरा हमने निकाल लिया विकर्ण का आधा आ गया 15 सेंटीमीटर, तो पूरा विकर्ण क्या होगा 15 दूना 30, तो ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। और इसमें फाइंड क्या करना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है एरिया 1/2 विकर्ण पहला गुणे विकर्ण दूसरा। अब इनकी वैल्यू रखते हैं, तो 1/2 और d1 16, d2 30, 2 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 8 8 3 24, तो 240, और ये सेंटीमीटर होता तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक और बॉड मास का क्वेश्चन है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट कौन सॉल्व करेंगे, सबसे छोटा ब्रैकेट, तो 4 3 7, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 8 और 4 प्लस 3 इंटू, और ये ब्रैकेट 8 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, और ये 4 3 7 क्या देगा 7, ब्रैकेट क्लोज हो गए सभी। तो अब इसमें सबसे छोटा ब्रैकेट क्या है, अब इसके बाद कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ये ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे, तो 8 को 2 से डिवाइड करें तो 4, 4 में से 7 गया, ये आ जाएगा -3, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 8 और 4 प्लस ये हो जाएगा 3 गुणे -3, और ये ब्रैकेट में था। अब ब्रैकेट ब्रैकेट केवल एक ही बचा है, तो इसे हम ओपन भी लिख सकते हैं क्योंकि इसके बाहर कोई नंबर नहीं है। तो ये हो गया, ब्रैकेट सॉल्व हो गया, तो अब इसमें ऑफ सॉल्व करना है। तो ऑफ पहले सॉल्व करें, तो 8 चौके 32 माइनस 32, और ये हो जाएगा प्लस
ये हो जाएगा 3 गुणे -3। अब इसके बाद आता है डिवीजन, तो पहले डिवीजन सोल्व कर लें। ये हो जाएगा 3/5 -32 प्लस ये हो जाएगा 3 गुणे -3। मल्टीप्लीकेशन सोल्व करना है तो आप मल्टीप्लाई कर लें। 3 त्रिक का 9, 3/5 -32 और ये -9। तो अब इसे सोल्व करें तो ये आ जाएगा 3/5 -32 9 41, तो ये आ जाएगा 41। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 41 गुणे 5 तो 205। 205 में से 3 जाएगा तो ये आ जाएगा -202/5। ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये एक कंडीशन दी हुई है x² + 1 = 2x, तो इसको अगर हम इस साइड ले आए x² + 1 - 2x हो जाएगा ये, और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। और ये कुछ फार्मूला होता है x - 1 का होल स्क्वायर, ये 0 है तो स्क्वायर रूट लें तो x - 1 क्या हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1। और इसमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू हमें पता होगी तो x की जगह हम 1 रख दें। 1 - 1/1, ये हो जाएगा 1 - 1 तो 0। ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है 7200 मीटर स्क्वायर है। एक साइकिल को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर दर से मैदान को तिरछे पार करने में कितना समय लगेगा, ये फाइंड करना है। तिरछा मतलब डायगोनली, जो विकर्ण होगा उसे पार करना है। वर्गाकार मैदान है, विकर्ण कुछ ये होगा, तो साइकिल ऐसे चलेगी, तो इसमें कितना समय लगेगा ये फाइंड करना है। तो विकर्ण फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्षेत्रफल जो दिया हुआ है यहाँ से हम विकर्ण निकाल लें। पहले हमें भुजा निकालनी पड़ेगी। तो वर्गाकार मैदान है तो a² 7200 है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, ये 3600 होगा गुणे 2, तो 3600 का अगर स्क्वायर रूट लें तो ये आ जाएगा 60 और ये हो जाएगा √2। तो ये आ गई भुजा। यहाँ से मिटा देता हूँ। तो a की वैल्यू आ गई 60 √2। डायगोनल चाहिए विकर्ण, तो विकर्ण हो जाएगा डायगोनल, ये हो जाएगा भुजा गुणे √2 होता है, तो ये हो जाएगा 60 √2 गुणे √2, तो 6 दूनी 12 तो 120 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर, और सॉरी मीटर में आएगा, ये मीटर में आ गया। और इसमें हमें फाइंड करना है समय। समय क्या हो जाएगा, दूरी दूरी है 120 मीटर की और डिवाइड करना पड़ेगा स्पीड से। स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटे, ये मीटर में है तो इसे हमें बदलना पड़ेगा स्पीड को मीटर पर सेकंड में, तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। अब इसे सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा सेकंड में, सेकंड में आ जाएगी समय। तो 4 से ये डिवाइड करें तो 30, 5 से ये डिवाइड करें तो आ जाएगा 6, 18 गुणे 6 108 सेकंड। और ये जो ऑप्शन में दिए हुए हैं ये मिनट में दिए हुए हैं, तो मिनट में चेंज करने के लिए 108 को डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, तो ये आ जाएगा मिनट में। सॉल्व करें तो 6 से डिवाइड करें तो 18 छंगा में 108 और ये आ जाएगा 10। फिर 2 से डिवाइड करें तो 9 और ये आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 9/5 मिनट। ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। विकास 30,000 रुपए में एक पुरानी बाइक खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 5,000 रुपए खर्च करता है और वह बाइक को 42,000 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो इसमें अगर हम लागत निकालें, कॉस्ट प्राइस, तो जितने में उसने खरीदा है और जितनी उसने मरम्मत पे लगाया है वो दोनों ऐड होंगे, तो 30 और 5 ये हो जाएगा 35,000। तो जो टोटल कॉस्ट प्राइस पड़ेगी मरम्मत के बाद ये हो जाएगी 35,000 में। और वह बाइक को 42,000 रुपए में बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे 42,000 है। और लाभ प्रतिशत निकालना है, प्रॉफिट निकालना है परसेंट में, ये हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। 42 में से 35 गया, ये आ जाएगा 7,000। कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करते हैं, 35,000 से डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा परसेंट में। 3 जीरो से 3 जीरो, 7 से ये कटेगा तो 5, 5 से ये कटेगा तो ये आ जाएगा 20। 20% इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया।
एक और बॉड मास का क्वेश्चन है, बॉड मास ब्रैकेट। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, ये ब्रैकेट है, तो 8 प्लस ये ब्रैकेट सॉल्व करें तो यहाँ पर एलसीएम 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 गुणे 16, ये हो जाएगा 8 प्लस और ये हो जाएगा 3/4 गुणे 16। तो ऑफ है नहीं, डिवीजन है नहीं, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई कर लें। 8 प्लस 4 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 4, 4 3 12 हो जाएगा, तो 12 8 ये हो जाएगा 20। ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। ए कॉट थीटा इक्वल टू बी दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है। तो ए कॉट थीटा इक्वल टू बी दिया हुआ है, यहाँ पर वैल्यू क्या चाहिए, कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसे कॉट थीटा को अगर हम कॉस और साइन के टर्म में बदलें, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा इक्वल टू बी साइन थीटा। और इसमें ए कॉस थीटा की वैल्यू रख दें, क्योंकि ए कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर है, तो यहाँ पे ए कॉस थीटा की वैल्यू बी साइन थीटा रख दें, तो बी साइन थीटा माइनस बी साइन थीटा, तो ये आ जाएगा 0, 0 अपान कुछ भी, क्योंकि ए कॉस थीटा को अगर हम बी साइन थीटा रखेंगे तो ये आ जाएगा 2b साइन थीटा, तो 0 अपान कुछ भी तो ये आ जाएगा 0। ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें ये कंडीशन दी हुई है। तो 1 प्लस कॉस 2a क्या होता है, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस 2a क्या होता है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर ए। दो से ये दो कैंसिल हो जाएगा, और ये अंडर रूट में देखें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट लें तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, तो कॉस अपन साइन क्या होता है, ये होता है कॉट ए। ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ का क्वेश्चन है। इसमें पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से किस महीने में बिक्री जनवरी से जुलाई की अवधि के लिए औसत बिक्री के सबसे करीब थी। तो औसत बिक्री के करीब थी, ये फाइंड करना है, तो पहले हमें इसके औसत निकालना पड़ेगा। एवरेज निकालने के लिए इन सभी डाटा को ऐड कर लें, 2 और 3 5, 5 और 1 600, 6 2 8, 8 4 12, 12 5 17, 17 6 2300। कितने डाटा है यहाँ पर, 2 2 4 6 7, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा एवरेज के लिए, ये आ जाएगा एवरेज। 7 एक 21 3, अब यहाँ बचा 200, तो 7 दूनी 14 लगभग आएगा 330, 7 एक 21, तो लगभग वैल्यू आएगी 330। और 330 किसके नजदीक है, तो अगर हम डाटा में चेक करें 300, और 300 के पास कोई और वैल्यू दी नहीं हुई है, तो ये है किसमें, फरवरी में। तो फरवरी में जो वैल्यू होगी ये औसत बिक्री के करीब है। ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। जनवरी से मार्च और अप्रैल से जून की अवधि के बीच औसत बिक्री में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या है, ये फाइंड करना है। जनवरी से मार्च, जनवरी से मार्च का डाटा निकालें, 2 और 3 5, 5 और 1 600, 600 औसत निकालना है तो 3 से डिवाइड, क्योंकि 3 डाटा है तो आ जाएगा 200। और अब अप्रैल से जून, अप्रैल 200, 2 और 4 600, 6 और 5 1100, तो 1100 डिवाइडेड बाई 3, तो इसे हम ऐसे लिख लें क्योंकि पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो 1100 बटे 3। अब कह रहा है कि प्रतिशत वृद्धि क्या है, तो परसेंटेज इंक्रीज निकालें, तो 1100 में से 200 घटाएं, 3 दूनी 6, तो आ जाएगा 500 बटे 3, और कितने में से बढ़ा है, तो 200 में से, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा परसेंट में, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये हो जाएगा 500 बटे 6, 8 छंग 48, तो आ जाएगा 8। अब बचा यहाँ पे 20, तो 6 से 18, तो लगभग आएगा 83%। ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है इसी का, जुलाई में बिक्री जनवरी में बिक्री से कितना गुना थी, ये पूछा गया है। जुलाई में कितना बिक्री थी, ये थी 600, और जनवरी में ये है 200, तो कितने गुने हो जाएगी,
तो कितने गुने हो जाएगी, ये है 600 और इससे हम जनवरी वाले से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 200। तो ये कैसे होगा, तो आ जाएगा 3। तो ये थी 3 गुना, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो इस पेपर में आए हुए सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या कुछ और पूछना है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा।